नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। दिल्ली और NCR में हवा में आलूदगी शामिल होने पर डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए किया बेबाक तबसरा। कहा, पूरी दिल्ली और NCR इस वक्त बना हुआ है जहरीली गैस का चैम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमत को दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के लिए दी सख्त हिदायत। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी ने अपने मजमून में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। कोरोना वायरस नाम की मौलिक वबा के सबब अभी तक हिंदुस्तान के अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब दूसरी जानिब मौसम सरमा की आमद से दिल्ली के अवाम को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक जानिब रोज़ बरोज़ दिल्ली में दोबारा से कोरोना मुतासिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब पूरी राजधानी दिल्ली और NCR इस वक्त जहरीली गैस का चैम्बर बना हुआ है। इसके सबब लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दम घुट रहा है, खांसी हो रही है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी का एक मजमून शाया किया है, जिसकी सुर्खी है, जिंदगी प्यारी है जनाब, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। मैं सोच रहा हूँ मजबूरी भी कितनी अजीब चीज़ है जो जिंदगी और मौत के दरमियान हायल रहती है। आखिर ये मजबूरी क्या चीज़ है? मैं एक और सवाल की जद में आ गया। मैं अपने आप में उलझा जा रहा हूँ। अब देखो ना, मैं मजबूर हूँ, माँ मजबूर है, बच्चे मजबूर हैं, हम सब मजबूर हैं। मजबूर करता कौन है? हालात, नहीं वक्त, नहीं जिंदगी, नहीं मौत, नहीं तू। आखिर कौन करता है मजबूर? बहुत कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। ना कहूँगा तो पागल हो जाऊँगा। मैं पागल होना नहीं चाहता, प्लीज़ कोई मेरी बात तो सुन लो। मैं दौड़ना चाहता हूँ लेकिन अपने पैरों से मजबूर हूँ। मैं नज़रें उठाना चाहता हूँ लेकिन अपनी आँखों से मजबूर हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से मजबूर होता जा रहा हूँ। तो क्या हर कोई अपने आप से मजबूर होता है? मैं सोच रहा हूँ, नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो सिर्फ कहना है। अगर ना कहूँगा तो पागल हो जाऊँगा। मैं पागल नहीं होना चाहता। मैं सोच रहा हूँ। जो मर रहे हैं वो मजबूर हैं, जो मार रहे हैं वो मरने वालों से भी ज़्यादा मजबूर हैं। इन दोनों से ज़्यादा मजबूर वो है जो हाकिम है, जिसकी हुकूमत है। मैं सोच रहा हूँ, आखिर हाकिम क्यों मजबूर है? हाकिम को अपनी हुकूमत से प्यार है, वो अपनी हुकूमत के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपनी हुकूमत से मजबूर है। मैं सोच रहा हूँ, हाकिम की हुकूमत उसकी मुट्ठी में है। नहीं, हुकूमत की मुट्ठी में हाकिम है। हुकूमत ने हाकिम को अपने जाल में फांस लिया है। तो फिर हाकिम हाकिम कहाँ रहा? वो तो मेरी तरह महकूम हो गया है। ये इक़्तिबास मेरे नावल ताक़ुब का है जो आपकी खिदमत में पेश किया है। ये नावल जल्द ही मंजर आम पर आने वाला है। नावल जब आएगा तो इस पर बात होगी। यहाँ सिर्फ ये कहना है कि अगर आज हम देखें तो हर कोई मजबूर और लाचार नज़र आता है, वरना कौन है जिसको ज़िंदगी प्यारी नहीं है? क्या जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो ज़िंदगी से प्यार नहीं करते? क्या उनके नज़दीक मौत ज़्यादा अच्छी चीज़ है? उनके नज़दीक भी ज़िंदगी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी मजबूर हैं। उन्हें सिर्फ कुर्सी नज़र आ रही है और कुर्सी के लिए सियासी बाजीगरी बहुत ज़रूरी है। बिहार में इंतखाबात अभी ख़त्म हुए हैं। आज जब आप ये मजमून पढ़ रहे हैं तो नताइज भी आ रहे होंगे। बिहार को फतेह करने के लिए क्या क्या बयानबाजियाँ की गईं बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आसाम और मगरबी बंगाल के लिए सियासी मुहिम शुरू हो गई है। एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली की फिक्र किसी को नहीं है क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं है। अब दिल्ली के लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? पूरी दिल्ली और NCR इस वक्त जहरीली गैस का चैम्बर बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, खांसी आ रही है, दम घुट रहा है, लेकिन क्या करें? ज़िंदगी अजीज़ है, ज़िंदगी कीमती है, लेकिन जाए तो जाए कहाँ? मजबूरी के मानियो मतलब अगर किसी को समझना है तो दिल्ली में रहने वाले शहरियों से समझ लो।
आज मेरे अजीज डॉक्टर अतहर हुसैन का गांव तैयबपुर से फ़ोन आया। बोले भाई, खबर ये है कि दिल्ली की हवा में जहर घुल गया है, लोग मर रहे हैं। कोरोना भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक एक दिन में 7-7 हज़ार नए मरीज आ रहे हैं। अगर खबर ये सच है तो हालात बहुत ख़तरनाक हैं। बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तुम ऐसा करो, गांव आ जाओ, छोड़ दो दिल्ली को, जान है तो जहान है। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सच है कि जान है तो जहान है, लेकिन क्या शहर छोड़ना इतना आसान है? मेरी जैसी हालत तो दिल्ली में रहने वाले हर शहरी की होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज दिल्ली की जो हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ S.A. बोबडे ने मरकजी और रियासती हुकूमत को सख्त हिदायत करते हुए कहा कि दिल्ली और NCR में फैली आलूदगी पर काबू पाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैसे भी कीजिए, लेकिन दिल्ली को जहरीली फजा से आज़ाद कराइए। हुकूमत ने बताया कि एक मिशन बनाया गया है जो आलूदगी पर काबू पाने के लिए काम करेगा। इसमें 14 से ज़्यादा अरकान हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान वगैरह के अफसरान को भी शामिल किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं कि आप कमीशन बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमें तो इससे मतलब है कि दिल्ली और NCR की जहर आलूद फजा कैसे बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट की बात बहुत अच्छी है। बहुत सख्ती के साथ चीफ जस्टिस ने हुकूमत को मुतनब्बे किया है, लेकिन सवाल ये है कि ये हिदायत भी तो नई नहीं है। गुज़िश्ता 3-4 साल से मुसलसल सर्दी के दिनों में दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। हर मरतबा हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान की हुकूमत को मुतनब्बे किया जाता है कि वो पराली जलाने वाले किसानों को रोकें, उनको समझाएं, कोई लाया अमल मुरतब करें। तो फिर सवाल ये कि अब तक इस पर कोई काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन बात वही है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर नजर आता है। चीफ जस्टिस को भी अपनी जान प्यारी है, उन्हें भी मौत से डर लगता है, उन्हें भी अपने बच्चों की फिक्र होगी। लेकिन ना तो वो दिल्ली छोड़ कर जा सकते हैं और ना ही हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं यहाँ किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मजबूरी बता रहा हूँ। अब देखिए कि दिल्ली में फिर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। एक एक दिन में फिर 7-7 हज़ार नए मामले सामने आ रहे हैं। अब रिपोर्ट ये आई है कि जो आलूदा फजा है ये कोरोना को फ़रोग देने वाली है। ये वाकई खौफज़दा करने वाली बात है। लेकिन वही सवाल फिर सामने है कि इंसान करे तो क्या करे। गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट और माहिरीन ने हिदायत की थी कि लोग अपने अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि शहर की हवा ऐसी नहीं है कि इसमें सांस लिया जा सके। लेकिन क्या ये मुमकिन है? जो यौमिया मजदूरी करने वाले हैं वो क्या करें? कैसे घर में बैठे रहें? फिर जिनके पास घर ही नहीं है वो क्या करें? एक रिपोर्ट तो ये भी आई थी कि दिल्ली की फ़ज़ा में ऐसी आलूदगी है कि जो असर 40 सिगरेट पीने के बाद जिगर पर पड़ता है, वो असर मौजूदा हवा में सांस लेने से पड़ रहा है। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं, किसी दिन ऐसा होता है कि आलूदगी के सबब सूरज नज़र नहीं आता। शेखुल सहाफ़त मौदूद सिद्दीकी साहब, जिनकी उम्र 80 साल हो चुकी है, वो छत पर सुबह सुबह सैर कर लेते थे। उन्हें इससे काफ़ी राहत थी, लेकिन गुज़िश्ता 15 रोज़ से वो कमरे से नहीं निकल रहे हैं। मेरे पास फ़ोन आया कि क्या करूं, मजबूर हूं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी तबीयत बेहतर हुई थी, लेकिन फिर वही हालत हो गई है। उनके साथ भी मजबूरी है कि पूरी ज़िंदगी शहर में गुजार दी। जब से दिल्ली आए हैं अपने गाँव भूल गए, तो फिर अब वो कैसे वापस गाँव जाएँ। इंसान घुट घुट कर मर रहा है, लेकिन सियासतदानों की हालत ये है कि उन्हें हुकूमत साजी से फुर्सत नहीं है। उनके लिए शायद ये मसला नहीं है। मजहबी जुनून पैदा किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, मंदिर मस्जिद की बात की जाएगी, बस मसला हल हो जाएगा। बिहार में 15 साल हुकूमत करने के बाद भी दावा ये है कि अब अगर हुकूमत आई तो जन्नत बना दूंगा। तो अब तक क्यों नहीं बनाया? अब मगरबी बंगाल में 5 साल मांगा जा रहा है। 6 साल से मरकजी हुकूमत चलाते हुए क्या किया? इसका जवाब नहीं है। एक दिल्ली को जहर आलूद होने से नहीं बचाया जा रहा है, लेकिन बंगाल को जन्नत बना देंगे। ये क्या है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अवाम मजबूर है, लेकिन जहाँ मजबूर नहीं है वहाँ अक्ल व शऊर से ज़रूर काम ले।
تو یہ تھا ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی کا مضمون۔ جیسا کہ مضمون نگار نے واضح انداز میں اپنے مضمون میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی کے عوام کو جو زہریلی آب و ہوا کے سبب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، صرف اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے حکومت کو سختی سے ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی کی آلودگی پر جلد از جلد قابو پایا جانا چاہیے۔ یقیناً سپریم کورٹ نے جس طرح حکومت کو اس معاملے میں ہدایات دی ہے، یقیناً یہ بات قابل تعریف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کی دی گئی سخت ہدایات پر عمل کرے گی یا نہیں، یا پھر اسے نظر انداز کر دیا جائے گا۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔